Hello, hi everyone. Today I'll be answering the most frequently asked question in my OPD, that is कि मैम हम अपने बच्चे को कौन सा मिल्क दे सकते हैं। ये क्वेश्चन जनरली न्यू पेरेंट्स पूछते हैं एज मदर का जो फीड है, जो ब्रेस्ट फीड है, वो इनिशियल डेज में या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाइज अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता। बहुत मदर्स ऐसा सवाल उनके दिमाग में रहता है कि मैम मेरी फीड से मेरे बच्चे का पेट नहीं भर पाता है, तो मैं इसको और ऐसा क्या दे सकती हूँ जो इससे इसका पेट भर जाए। तो मेरा आंसर हमेशा ये होता है कि आप इसको अभी पहले तो क्या दे रहे हैं। 99% ऑफ द टाइम या फिर आप बोलो 100% ऑफ द टाइम यही आंसर आता है कि हम इसको साथ में पैक्ड मिल्क भी देते हैं, जो आजकल मार्केट में डब्बा बंद दूध चलता है। ठीक है, तो वही हम उसको उपयोग करते हैं। बट क्या कभी आपने उसका लेबल पढ़कर देखा है? ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पेरेंट्स से कि कृपया कर आप उसका लेबल एक बार पढ़ करके देखें, और अगर आपको लगे कि इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड और केमिकली प्रोसेस्ड खाना या आहार या दूध मुझे अपने बच्चे को देना है तो आप बिल्कुल दीजिए। बट अगर मैं शास्त्रोक्त बात करूं, अगर मैं बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से बात करूं कि हमारे आयुर्वेद में बच्चों को देने के लिए क्या बोला गया है, तो मैं आज वो आप सभी के सामने बताना चाहती हूँ। सबसे पहले सिर्फ 6 माह तक सिर्फ मदर्स फीड पर बच्चे को देने के लिए कहा गया है। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months ऐसा बोला गया है। अगर माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है या वो अभाव है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी शास्त्र में बखूबी बताया है। तो उस केस में आप गाय का दूध बच्चे को दे सकते हैं या फिर बकरी का दूध बच्चे को दे सकते हैं। बट यूजुअली आजकल हम जैसी जगहों पर रहते हैं, गाय का दूध या बकरी का दूध तो इट्स रियली इम्पॉसिबल टू गेट इट यूजुअली इन द अर्बन सिटीज़ और अर्बन एरियाज। बट गाय का दूध फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे को दें। इंस्टेड ऑफ दैट डब्बा बंद वाला दूध, आप अगर पैकेट का भी गाय दूध दे रहे हो तो मैं सोचूंगी या बोलूँगी कि वो ज़्यादा सेफ है। क्यों? आप देखोगे ना, अगर वो गाय का दूध आप 2 दिन स्टोर करके रखोगे तो वो ख़राब हो जाता है। बट वो जो पैक्ड है ना, वो कभी ख़राब नहीं होता। और उसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आज बात कर ही लेते हैं। सभी ने वो वीडियो देखा होगा, लेबल पढ़ेगा इंडिया तभी बचेगा इंडिया। तो आज ये भी लेबल पढ़ लेते हैं। तो जितने भी पैक्ड मिल्क होते हैं, यूजुअली उनमें मिल्क सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि मिल्क को ड्राई करके या उसको कंसंट्रेट बना करके हम देते हैं। ठीक है, तो उसमें वे मिल्क रहता है, स्किम्ड मिल्क रहता है, लैक्टोज रहता है, एंड जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, ब्लेंड ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, जो कि आप देना भी नहीं चाहोगे अपने न्यूबॉर्न को, राइट, जिसमें कि प्रमुखतः सोया मिल्क रहेगा, कोकोनट मिल्क रहेगा, सनफ्लावर ऑयल भी रह सकता है, सोया ऑयल भी रह सकता है, रेपसीड ऑयल रहता है, एंड कुछ मिल्क पाउडर्स में पाम ऑयल भी रहता है, सनफ्लावर ऑयल भी रहता है। पाम ऑयल जो कि कितना हार्मफुल है, एवरीवन नोज दैट, मुझे बताने की शायद कोई आवश्यकता ही नहीं। दैट इज द मेन कॉज ऑफ कॉजिंग ऑल द डिजीजेस, जितनी भी मेजर डिजीजेस आजकल आपको हो रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट फ्रॉम टिल कैंसर, सब में आप देखोगे ना, पाम ऑयल तो एक बहुत बड़ा कारण है। कितना खराब है वो शायद सभी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में वे का बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ होता है, या तो वो डीमिनरलाइज्ड वे हो या फिर वे कंसेंट्रेट हो, सब में वो रहेगा। और बहुत सारे मिल्क पाउडर्स में फिश ऑयल का भी बहुत अच्छे से वो लोग यूज़ करते हैं। और फिर भी आप मुझसे पूछते हो कि हम कौन सा मिल्क दे सकते हैं। चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। अब आपको ये पैकेट मिल्क यूज़ करना है, या वो डब्बा बंद दूध यूज़ करना है, या फिर आप प्रॉपर गाय का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। बच्चा आपका है, सलाह देना मेरा काम है, और वो हम आपको हमेशा देते रहेंगे। आयुर्वेद में शास्त्र ने क्या कहा है, मैं आज आपको वो भी पढ़ करके बताने वाली हूँ। इतना सुंदर श्लोका वहाँ पर हमारे आचार्यों ने लिखा है ना, कि अगर माता का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है या उसका अभाव है, क्योंकि पहले जब हमारी संहिताएं लिखी गई थी तो उस टाइम पर ना
इन्फेंट डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होता था, और आप देखेंगे कि मटर्नल डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं होते थे और घर में ही बच्चा पैदा हो जाता था, ऐसा प्रचलन था। तो उस कंडीशन में ऐसा बोला गया था कि सन्न्यभावे पयश्चागम गव्यम व तद्गुणम पिबेत ह्रस्वेन पंचमूलेन स्थिराभ्याम व सितायुतम। मतलब कि माता के दूध के अभाव में आप बकरी का दूध दे सकते हैं या फिर गाय का दूध दे सकते हैं, और इसको भी आप पका करके दें या फिर डाइल्यूट करके दें या फिर सिद्ध करके दें। पंचमूल, लघु पंचमूल जो हमारा सेट ऑफ ड्रग्स बताया गया है, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, गोक्षुर, कंटकारी, इन ड्रग्स में आप उसको पका करके दे सकते हैं। या फिर आजकल मैं बोलती हूँ पेरेंट्स को कि आप 50-50 के रेशियो में आप बच्चों को दूध देना ऐसे स्टार्ट करें। इन द सेंस कि अगर आप 50 ml काउ मिल्क ले रहे हैं तो आप 50 ml वाटर ले लीजिए। पहले वाटर को आप थोड़ा सा बॉईल कीजिए, उसमें आप मिल्क ऐड करके बॉईल करके छान करके आप बच्चे को पिला सकते हैं। बच्चे को आप कैसे भी पिला सकते हैं, पार्लर डे से पिला सकते हैं, कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं। अगर आप बॉटल का यूज़ करना चाहते हैं, आइडियली वी डोंट प्रिफर गिविंग इट वाया बॉटल, बट अगर आपको वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है आप उससे भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ कंडीशंस हैं वो आप अपने नियरेस्ट वैद्य से संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमसे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं तो उसमें मैं बोलती हूँ कि आप पिंच ऑफ ड्राई जिंजर पाउडर या फिर जिसको हम शुंठी चूर्ण भी बोलते हैं, उससे भी आप डाइल्यूट करके दे सकते हैं। वो पिंच वाइज ही जाएगा, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें वो हम देते हैं, तभी आप ऐसा दे सकते हैं। बट गाय का दूध इस डब्बा बंद दूध से कहीं कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। प्रेफरेंस ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले हम 6 मंथ्स तक कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड पर रखें। ब्रेस्ट फीड अच्छा नहीं आ रहा है, साथ में आपको सपोर्टिव कुछ देना है, तो प्रेफर काउज मिल्क नहीं मिल पा रहा है तब पैकेट वाला आप काउ मिल्क ले सकते हो। दैट इज इवन सेफर दैन दीज पैक्ड मिल्क। अच्छा लगा तो सभी न्यू पेरेंट्स के साथ आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, और उन सभी पेरेंट्स को भेज देना याद से जो अपने बच्चों को डब्बा बंद दूध दे रहे हैं, ये सोच करके कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप डब्बा बंद दूध का उपयोग तब कर सकते हो जब आपको कहीं ट्रैवल करना है या आपको कहीं नहीं मिल रहा है, आप ऐसी जगह फंसे हैं, आप बाहर गए हैं घूमने, कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा है। इन दैट कंडीशन ठीक है, आप अमूमन यूज़ कर सकते हैं उसको, बट आप घर में हैं, सब फैसिलिटीज़ हैं कि गाय का दूध आपको नियर अबाउट से मिल सकता है, पास में मिल सकता है, पैकेट वाला दूध आपको गाय का मिल सकता है, फिर आपको डब्बा बंद दूध क्यों देना है? आप देखिए वो पहले तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, कॉस्टली से भी ज़्यादा वो बच्चे को कितना हार्म करने वाला है। और बहुत सारे पेरेंट्स का ये बोलना होता है कि जब से मैं मेरे बच्चे को डब्बा बंद दूध दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। होगा ही, आप देखिए ना, उससे उसका वात बढ़ने ही वाला है, क्योंकि वो पैक्ड फूड है, और जितने भी पैक्ड फूड हमारे होते हैं वो कहीं ना कहीं वात वृद्धि का मेन कारण होते हैं। तो आप अपने बच्चे को बचपन से ही एक ऐसी चीज़ इंड्यूस कर रहे हैं जो उसको बीमारी देने वाली है फ्यूचर में आकर के। तो मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि ये थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लें तो हम अपने बच्चों का जीवन बहुत सुखमय और रोगमय ना हो ऐसा बना सकते हैं। निरोगी काया हमें उनको देनी है, रोगी नहीं बनाना है जन्म से ही। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।